अब आइए इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। उस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसका संबंध हमारे देशों के साथ किस प्रकार हुई, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कैसा संबंध रहा, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। और न जाने ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप लोग क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा तब आपको इसका अंदाजा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं किसके बारे में प्रथम विश्व युद्ध आखिरकार हुआ, तो हुआ था किस कारण से, किस वजह से। एक ऑस्ट्रियाई राजकुमार था फर्डिनेंड, जब उसकी निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई गोली मार करके, तो इसी के दौरान एक देश दूसरे देश में क्या हुआ, आपसी कलह क्लेश में बातचीत के जरिए, आपसी विवाद के जरिए एक दूसरे से उलझने लगे। और फिर क्या हुआ, यही बातचीत के कारण आपके घर पड़ोसी के अंदर में, आपके घर आसपास के अंदर में लड़ाई देखने को मिलता है। तो हुआ क्या, बातचीत के जरिए पहले उलझने हुई और उलझन बदल लिया, रूप ले लिया युद्ध का। ये तो एक कारण था ही, सबसे बड़ा कारण था क्या, सबसे बड़ा कारण ये नहीं था, सबसे बड़ा कारण था सभी देश जो उस समय ताकतवर था, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया। समझिए ना, सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली था तो जापान था और ब्रिटेन था। जितने भी देश दूसरे देश पर कब्जा किए हुए था, वो देश चाहता था कि दूसरा देश हमसे आगे नहीं निकले, क्योंकि अलग अलग, जैसे फ्रांसीसी भी ने कई देशों पर, अपने देश में फ्रांसीसी ने भी शासन किया। सब देश ये नहीं चाहता था कि ये देश आगे बढ़े, ये देश आगे बढ़े। तो बिजनेस की दृष्टि से और इसके साथ ही साथ औपनिवेशिक का मतलब क्या हुआ, दूसरे को गुलाम जो बनाए हुए हैं, वो चाहता था कि हम इतने कंट्री को गुलाम बनाए, वो चाहता था इतने कंट्री को, यानी कि इस आपसी होड़ में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के चलते ये परिवर्तित हो गया, ये युद्ध का रूप ले लिया। बात को समझिए, पहला कारण तो एक चिंगारी मिला ऑस्ट्रियाई राजकुमार फर्डिनेंड से, एक चिंगारी का काम किया। चिंगारी का काम किया, सभी देश इसमें आपस में उलझ गए। उलझने का मेन मकसद क्या था, हम इसको सपोर्ट करेंगे, ये हमको सपोर्ट करेगा दूसरे देश को गुलाम बनवाने के लिए, ये दूसरे देश में मान के चलिए हम चढ़ाई करेंगे तो ये बोलेगा नहीं। इसी आपसी कलह के चलते, इसी आपसी लड़ाई झगड़ के चलते युद्ध का रूप ले लिया। अब दूसरा कारण हम बताएं, मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा यही था कि सभी देश, जैसे कि ब्रिटेन, जो भी देश उस समय, जैसे फ्रांस ही देखिए, सभी देश ये चाहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा देश को अपना कब्जा में ले, ताकि हमारा वर्चस्व रहे पूरा दुनिया के अंदर में। ये औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन थी, एक होड़ चल रही थी उस समय, जो हम इतने देश को कब्जा करेंगे, हमारा देश इतना तरक्की करेगा, हम इतने आगे रहेंगे, हम ये फिर इस देश को करेंगे, हम इस देश को करेंगे। इसी के चलते क्या हुआ, यही औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा एक युद्ध का रूप ले लेता है, जो 4 वर्षों तक चलता है, जिसके कारण से पूरा दुनिया के खाद्यान्न मूल्यों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, इधर से उधर हो गया, बर्बाद हो गया। कई लाखों लोग बेरोजगार हो गए और कई लोग भूख में चपट, अन्न रखते हुए भी भूखमरी के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, इसके बारे में थोड़ा समझे। अब आइए हमारे देश के साथ प्रथम विश्व युद्ध का क्या कनेक्शन है, इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, ब्रिटेन ने जितने भी देश को अपना उपनिवेश बनाया था, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे किसी भी देश, जैसे एशियाई, जैसे कि ब्रिटेन का सबसे ज्यादा उपनिवेश था एशिया और अफ्रीका देश के अंदर में। तो जितने भी देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था, तो उन सभी देशों के अंदर में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, सबसे महत्वपूर्ण देश था भारत, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा थी और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है खनिज भी ज्यादा थी, पेड़ पौधा भी ज्यादा थी, महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के मसाले भी ज्यादा थी, यानी कि यहाँ पर बिजनेस व्यापार करने के लिए असीमित साधन थे। यहाँ पे बिजनेस व्यापार करने के लिए असीमित प्रकार की सुविधाएं थी, जिस कारण से सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, सबसे ज्यादा ध्यान था किस पर, इंडिया पर। और इसलिए जो है इसको एक बेहतरीन तरीका से कंट्रोल में लाने के लिए 1916 ईस्वी में क्या करता है, एक सुधार नियम लागू करता है, जिसके तहत क्या किया, भारत में आयात होने वाली वस्तुओं पर क्या किया, इन्होंने टैक्स लगाया, ताकि उद्योगों का विकास हो सके। और उद्योगों का विकास होगा तो ताकि कपड़ा उद्योगों का विकास हो सके, और जब ये कपड़ा उद्योग का विकास होगा तो इसका सीधा मुनाफा अंग्रेजों को मिलेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से
अंग्रेजों का शासन था। वो छोटे मोटे जगहों पर पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का शासन था। अधिकांश हिस्सों पर भारत के अंदर में ब्रिटिश का ही शासन था। हम यहाँ पे जो समझा रहे हैं, जिस अनुसार से समझा रहे हैं उसको समझिए। तो ये लड़ाई जो लड़ा गया था, एक तो था ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा, दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जो जिस भी देश को हमने गुलाम बनाए हैं, अपने कब्जे में लिए हैं, उसको ये भय में डालना कि तुम अब इधर उधर नहीं कर सकते। हम बड़े बड़े देश को तो इधर से उधर तहस नहस कर दिए, तुम कौन के खेत का मूली हो, तुमको हम गुलाम बनाए तो जिस तरह से कह रहे हैं रहने के लिए उसी तरह कैसे रहो। देखिए यहाँ पे हम जो लिखे हैं, लिखे हुए बात से आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हमारे देश के साथ इसका क्या कनेक्शन था। देखिए क्या लिखे हैं, प्रथम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। साम्राज्यवादी यानी कि जो उपनिवेश बना रहा था, गुलाम कर रहा था, अपने कब्जे में ले रहा था देशों को, उसके बीच में क्या था, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन था। सभी चाह रहा था हम इसको करेंगे तो हम इसको करेंगे। सभी देश एक दूसरे में क्या हो रहा था, उलझ रहा था कि हमारा उपनिवेश ज्यादा हो तो हमारा उपनिवेश ज्यादा हो। इसी को कहते हैं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। प्रथम विश्व युद्ध के औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में इसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम क्या करें, शासन करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये युद्ध लड़ा गया, इसीलिए ताकि अलग अलग देश के अंदर में जो भी मान के चलिए छोटे मोटे कंट्री, जिसको छोटे मोटे कंट्री जो उपनिवेश बनाया है, फ्रांस को यहाँ पर रहने दिया, चलने दिया बॉसगिरी। यहाँ पर क्या पुर्तगाली कंपनी नहीं आया था, यहाँ पर क्या डच कंपनी नहीं आया था, यहाँ पर क्या स्पेनिश कंपनी नहीं आया था। सभी प्रकार की कंपनियां यहाँ पे जो है अपना बिजनेस व्यापार कर रही थी। तो यहाँ पे युद्ध क्यों लड़ाया गया, अलग अलग देशों के अंदर में युद्ध क्यों लड़ा गया, इसलिए लड़ा गया ताकि जितने भी छोटे मोटे यहाँ पे जो है बिजनेस व्यापार करने के लिए आया, सबको खदेड़ करके भगा दे, और हमारा यहाँ पे जो है औपनिवेशिक स्थापना करने में, लॉन्ग टर्म शासन करने में यहाँ पर कहीं प्रकार की, कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत कठिनाई का सामना न करना पड़े, हमें हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए लड़ा गया था ये युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए यहाँ पे लिखे हैं क्या, जो प्रथम विश्व युद्ध के औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित जितने भी एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना की गई थी। किसकी, गुलामी करने का, कब्जा करने की स्थापना जो हुई थी, उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया ताकि वो सुरक्षित रहे। जितने भी छोटे मोटे बिजनेस व्यापार जो यहाँ पे कर रहा है, उस कंपनी को यहाँ पे खदेड़ करेगा, क्योंकि एक देश से दूसरे देश से लड़ाई करेगा तो उसका भी कंपनी किसी दूसरे देश के अंदर में रहेगा। उसको जब ये पराजित करेगा फलना देश, तो फलना देश उस देश के अंदर में रह रहे कंपनी को भगाएगा ना। जैसे मान के चलिए स्पेनिश हो गया, पुर्तगालिस हो गया, डच से हो गया लड़ाई, तो डच का कोई भी कंपनी यहाँ पर रहेगा तो कहेगा कि अब तो तुम इनको हमने हरा दिया, तुम यहाँ से निकलो निकलो, तो खाली करना पड़ेगा डरे से। इसलिए लड़ा गया ताकि वो सुरक्षित रहे। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए और इसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में हर हाल में सुरक्षित रहना चाहता था। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की, युद्ध के आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की, भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। एक जिम्मेवार सरकार है, यहाँ पे कह रहा है क्या, हम एक जिम्मेवार सरकार है, हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। जिम्मेवार क्या सरकार है, तुमने यहाँ पे आयात शुल्क लगा दिया, आयात शुल्क लगाया तो मतलब क्या हुआ, तुम जिम्मेवार हो गए। आयात शुल्क लगाया तो आयात शुल्क लगाने के साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, वो सारे जितने भी टैक्सेस हुआ आपको वो भारतीय को लगाना चाहिए, भारतीयों के शरीर में लगाना चाहिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगाना चाहिए। जितना भी मुनाफा हुआ आयात शुल्क लगाने के बाद, उन्होंने तो उस सभी मुनाफे को तो तुम अपने घर लेके चले गया। तो ये यहाँ पर कह रहा है क्या, भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है, बट ये गलत बात है। अतः 1916 ईस्वी में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिले। युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही साथ ये महात्मा गांधी के बुढ़वा के कारण से जो है ना सख्त समझौता ही करना पड़ा, और समझौता करने के बावजूद समझौता कर लेता था, अब फिर बाद में समझौता से हाथ भी धोना पड़ता था। एक बार उसको समझ में आ गया कि समझौता करेंगे, बार बार ये गलती कर रहा है, समझौता करने के बाद भी हमको ये धोखा देगा, फिर भी लेकिन ये समझौता करेगा। यहाँ पर भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा कि आप हमें समर्थन दीजिए, हमारे समर्थन का मतलब कि आप हमें सैनिक दीजिए युद्ध में लड़ने के लिए, सैनिक कम पड़ रहा है। सैनिक भी यहाँ से ले गया, धन भी यहाँ से ले गया, सब कुछ ले गया। और उसी समय हम लोग को ये भरोसा दिया था गांधी जी को, जी आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो उस दिन हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध आगे बढ़ते गया, इसका भ्रम टूट गया, उन्होंने विश्वास को तोड़ा। बार बार अंग्रेजों ने तोड़ा है, थोड़ी ये बात है, आज के बात थोड़ी है, हमेशा अंग्रेजों ने विश्वास को तोड़ा है। युद्ध के प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने
ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया। तिलक और गांधी जी के जैसे नेताओं ने ब्रिटिश को हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ये आश्वासन दिया था, ये भरोसा दिया था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन युद्ध आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ने के साथ ही साथ इन्होंने अपना वादा को नहीं निभाया, भरोसा को तोड़ दिया। जिसके बाद फिर ये आंदोलन उग्र होने लगी। अब देश के अंदर में राष्ट्रीयता की लहर, राष्ट्रीयता धीरे धीरे परिपक्व हो रही थी, जान रही थी उसकी असलियत को, उसकी मंसूबे को धीरे धीरे जानने लगे। और फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग तरह के आंदोलन हुए, अलग अलग तरह के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा प्रयास किया गया, जिसके बाद फिर हम लोग को स्वतंत्रता मिली। इसलिए हम लोग 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आज़ादी के लिए सिर्फ यही बुढ़वे ठग को प्रयास थोड़ी है। बुढ़वा तो सभी जगह समझौता करके तो देश को डुबाने का काम किया, अच्छा भी काम किया, ऐसी बात नहीं है। बुढ़वे को हम गालियाँ देंगे, बुढ़वा को गालियाँ देंगे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बहुत बढ़िया भी काम किया, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में हम जो है देखते हैं उन्होंने देश को डुबाने का काम किया। और उसको सोचना चाहिए। और सभी व्यक्तियों में बुराई होती है, हम ही में, आप ही में, सभी व्यक्तियों में बुराई होती है। तो इसमें भी बुराई था, बुढ़वा में भी। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में।